और मैंने मंदिर को अच्छे साफ पानी से धो ली हूँ। नहाने के बाद ना, जेट तो नहीं है, सटक में रहता है तो पानी 1 बाल्टी 1.5 बाल्टी मिल जाता है। वैसे लेटे ही उठ रही हूँ अभी मैं, तो पूरा मंदिर साफ करके, और सुबह की जो पूजा है मेरी, डेली वाली जो पूजा है वो मेरी हो गई है, कि फिर बाद में करूँगी करके अभिषेक। और ये ले आए थे अभिषेक का सामान, तो वही मैं देख रही थी, अभिषेक का सामान निकाल के थाली में रख रही थी, क्योंकि बहुत सारा सामान जो घर में है ना वो भी ले आए हैं। चावल के पैकेट, दाल के पैकेट, और भांग है, कपूर है, बहुत सारी चीज़ें तो घर ही में रहती हैं। जो चीज़ नहीं थी वो बुलवाई थी मैं, तो उन्होंने सारी चीज़ें ले आए हैं। तो वही मैं देख रही थी कि कौन चीज़ है करके, सब निकाल रही थी। कोई बात नहीं, घर में तो लगता ही रहता है, हर सोमवार को जो मैं अभिषेक करती हूँ ना, तो उसमें काम आ जाएगा। गुलाल उलाल सब था घर में, पर ले आए हैं। नारियल भी रहते हैं घर में, पर चढ़ रहते हैं तो वो घर के रखे नहीं चढ़ाते। और ये जो भगवान जी को चढ़ता है, चना, अलसी, गेहूँ, बेलपत्र, बेल, ये सब ले आए थे। फल फूल सब ले आए थे, माला वाला। और वो ये सब सारा सामान ले जाके और मैं बाहर रख रही थी, कि अब बाहर जाके मैं भगवान की पूजा करूँगी। आज शिवरात्रि है तो भगवान का अभिषेक करूँगी बहुत अच्छे से करके। मैं बाहर ले जाके रख रही थी सारा सामान। और फिर मैं वहीं बैठ गई थी, नीचे तो बैठ नहीं पाती, तो पटा ले आई थी, पटा में बैठ गई थी मैं। और फिर भगवान का अभिषेक शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने शुद्ध जल चढ़ाई, शुद्ध जल के बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इत्र, इन सब से भगवान का ना खूब अच्छे से स्नान कराए, सारी चीज़ चढ़ा के और बढ़िया हाथ से घिस के, और भगवान को पहले नहलाते हैं, फिर इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ चढ़ाते हैं, जनेऊ, भांग, इत्र, भस्मी। तो ये सब चीज़ मैं चढ़ा रही थी, अभिषेक कर रही थी, और वरुण भी था मेरे साथ। और हमारे इधर बब्बा जी शिवरात्रि की एक कहानी बताते थे। पहले शास्त्रों में तो वैसे शिव जी के विवाह का वर्णन किया गया है, पर हमारे बब्बा जी बताते थे कि एक बहेलिया जो था शिकार के लिए निकला था, पर उसको शिकार नहीं मिला, तो वो बहुत गुस्से में था और भूखा भी था। तो रात में बेल के झाड़ के ऊपर वो बैठा था, और उसको भूख लगी थी तो उसको नींद नहीं आ रही थी। इस कारण वो बेलपत्ती तोड़ तोड़ के नीचे डाल रहा था, और नीचे भगवान जी की पिंडी थी, शिव जी की। तो शिव जी को वो बेलपत्ती चढ़ती जा रही थी। जब शिव जी ने देखे कि देखो मेरे ऊपर चढ़ के कौन बेलपत्र चढ़ा रहा, तो शिव जी प्रसन्न हो गए और उस बहेलिया को मोक्ष दे दिए थे। ये कथा बब्बा जी बच्चों को सुनाने के लिए, तो हम लोगों को सुनाने के लिए बताते थे। शास्त्रों में आज शंकर जी की बारात का लिखा गया है कि शंकर जी की आज बारात निकली है करके। और ये अपन जो चढ़ाते हैं गेहूँ, अलसी, चना, ये सब क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी जब दूल्हा बन के गए थे ना, तो इन्हीं सब चीज़ों से उनका श्रृंगार हुआ था। इस कारण ये सब चढ़ाते हैं कि भगवान खुश हों करके इसमें। तो ये पुरानी प्रथा है कि भगवान को ये सब चढ़ता है। मैं भी मंगाई थी ये सब चीज़। और बेलपत्र में ना बेल लगे हुए आए थे, वो भी मैंने चढ़ाई। बेलपत्ती तो बहुत खराब थी, जो खराब थी उनको निकाल दी थी मैं, जो सही थी वो चढ़ा दी थी। जनेऊ भी चढ़ाई, और भस्मी, गुलाल, सबसे भगवान का अभिषेक की मैंने बहुत अच्छे से, जैसा अभिषेक करते हैं वैसे ही। और मेरा क्या है ना, मैं हर सोमवार को अभिषेक करती हूँ, पर आज शिवरात्रि का दिन है तो शिवरात्रि के दिन तो थोड़ा बहुत अच्छे से करना चाहिए। वैसे मेरी पूजा और सुबह हो जाती थी, एक बार पूजा मैं 8 बजे कर लेती थी, पर इस बार मैं ना स्वास्थ्य के चलते एक ही बार पूजा कर रही हूँ। नहीं, दिन में मैं ना शिवरात्रि के दिन 3 बार अभिषेक करती थी, पर इस बार तो एक ही फर्स्ट ही बार अभी कर रही हूँ, उसमें भी 10:30 पौने 11 बज गए हैं। सुबह लेट उठी, तो वो लेट उठने के कारण सारे काम लेट हो गए, और भगवान की पूजा मेरी यहाँ ना हो गई थी। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। और आज मैं ना कहीं नहीं जा रही हूँ, केवल घर में ही अभिषेक कर रही हूँ, कि घर में ही अभिषेक कर लेती हूँ करके।
और इस समय मैं ना बिल्कुल घर से कहीं नहीं जा रही हूँ, टोटल आराम कर रही हूँ। मेरे ऊपर सब लोग गुस्सा होते हैं, कि बच्चे भी गुस्सा होते हैं कि आप घर में रहो, आराम करो, पहले अपना स्वास्थ्य ठीक कर लो, फिर आप कहीं जाना। तो इस शिवरात्रि में मेरे को नहीं लगता कि मैं मंदिर जा पाऊँ करके, तो मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ। मैंने घर ही में अभिषेक की, जबकि हर साल मैं ना जाती छूँ, पर इस बार नहीं जा रही हूँ, घर ही में कर रही हूँ अभिषेक। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हो जाएगा ना, बुलाओ सबको, आरती करेंगे। बोलो ये बोला जा, लिया एक जन के बन सब बैद आते तो शंख बजाओ कहने आओ। नमामि समीशान निर्वाण रूपां विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमोकाय मैंने सबसे पहले भगवान की स्तुति की, नमामि शमीशान वाली, और वो पूरी स्तुति करके इसके बाद फिर मैंने आरती की बड़े अच्छे से, घंटा शंख सबसे, और वरुण पूरे समय मेरे पास रहा है। और इसके बाद तिवारी जी कहीं बाहर चले गए थे तो लेट हो गए पूजा में, फिर वो बात के पूजा कर रहे थे। तिवारी जी भी अभिषेक कर रहे थे, छोटी भी अभिषेक की है मेरे साथ। छोटी भी आजकल मेरे साथ पूजा पाठ सीख गई है, और ये तिवारी जी कर रहे थे अभिषेक। और पूरा अभिषेक देखिए जरा, शंकर जी का कुछ इस तरह हुआ है। इतना अच्छा लगता है जब भगवान की पूजा पाठ होती है तो बहुत अच्छा लगता है घर। हेलो, कैसे हैं आप? राधे रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज महाशिवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ सब पर कृपा करें, सब पर अपनी कृपा बरसाएं, और सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखें, और सबको खूब सुख समृद्धि दें। और मेरी तबीयत थोड़ी कुछ ठीक होती जा रही है, आपको लग रहा होगा मेरे को देख के, मैंने 50% ठीक है, 50% अभी नहीं है। अभी बुखार हो ही जा रहा है, और कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये गले में जो प्रॉब्लम थी वो भी मेरी कम हुई है, पूरी ख़त्म तो नहीं कह सकते, पर कम हुई है। और आज शिवरात्रि के दिन में क्या करती थी ना, वहाँ जाती थी राज राजेश्वरी मंदिर, वहाँ जो भोलेनाथ है उनका अभिषेक करती थी। पर इस बार मैं नहीं गई। इस बार मैं ना मंगलवार को सूरज कुंड गई, ना मैं आज शिवरात्रि को राज राजेश्वरी मंदिर में जो भोलेनाथ है वहाँ दर्शन करती, वहाँ नर्मदा जी के दर्शन करती, वहाँ अभिषेक करती। और सुबह घर की पूजा पाठ करके सूरज कुंड जाती, सूरज कुंड से वहाँ जाती, वहाँ से अभिषेक करके घर में आती। फिर इसके बाद मेरे को 2-3 इसी में बच जाते थे। पर आज ना स्वास्थ्य के कारण मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा कहीं जाने का, तो मैं सोची नहीं जाती, घर ही में आराम करती हूँ। और बिल्कुल डॉक्टर ने पूरी तरह आराम के लिए बोला है कि 2-3 दिन आप टोटल आराम करिए करके। अब घर के काम तो ऐसे हैं कि करने ही हैं, घर के काम बिना किए तो होते नहीं हैं, तो घर के काम करने ही है, तो घर के काम करती हूँ, वो भी बहुत कम, खाना बस तो बनाना ही पड़ता है। मैं ये देख रही हूँ यहाँ कि दोनों जगह की कांच खुली है, इससे ना डस्ट अंदर जाती, वही मैं लगाने आई थी। कांच खोल देते हैं और फिर लगाते नहीं हैं, कुछ सामान निकाले कांच खोले और फिर लगाएंगे नहीं। और फिर जब मैं देखती हूँ, जब इस कमरे में आऊंगी, जब देखती हूँ कि नहीं ये लगा नहीं है, तो फिर लगाती हूँ मैं। यही होता है हमारे घर में, कोई चीज निकालेंगे फिर कोई चीज को सही तरीका से नहीं करेंगे। देखिए ये वाली कांच भी खुली है, ये फिर इसमें क्या होता है ना, डस्ट घुसती है, डस्ट घुसती है अंदर। सब साफ स्वच्छ रखो। तब भी बहन लोग आई थी, मैं आपको दिखा नहीं पाई, सब लोग बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, तो ध्यान ही नहीं रहा शूट करने का। नहीं, सब दीदी भी आई थी, बड़ी वाली बहन मेरी, छोटी वाली बहन, तो बैठ के बहुत देर तक बात करते रहे, पता नहीं चला कब 3:45 हो गए। और
फिर मैं सोची चलिए बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य के चलते मैं ना कुछ भी नहीं कर पाई। मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अभी भी है ख़राब, अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ठीक है, पर चलो चलता है, इतना तो अब चला लेंगे करके। और मेडिसिन ले रही हूँ मैं रोज़। तो आज मैं कहीं नहीं गई, घर ही में बस अभिषेक करी हूँ और पूरे दिन घर ही में। आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं कोई भी त्यौहार हो, कोई भी उपास हो, तो मैं मंदिर में जाती ज़रूर हूँ, पर अब नहीं जा पाई आज। स्वास्थ्य भी देखना ज़रूरी। सत्संग में भी नहीं गई, सत्संग में भी जाना था मुझे, वहाँ भी नहीं गई, बस स्वास्थ्य के चलते। कि अपन जैसे जाओ सत्संग में भी जाओ ना, तो थोड़ी मेहनत एनर्जी तो लगती ही है, तो वहाँ भी नहीं गई मैं कि चलो मैं टोटल आराम ही कर लेती हूँ 2-3 दिन करके, तो स्वास्थ्य मेरा जल्दी ठीक होगा। और मेरा स्वास्थ्य ना 15 दिन से खराब चल रहा था, पर मैं पेलते जा रही थी कि चलो आज ही ठीक होगा, कल ही ठीक होगा करके, तो फिर वो बढ़ गया। चलो पर अब ठीक हो जाएगा। और आप लोग कैसे शिवरात्रि मनाए, भोलेनाथ की कैसे पूजा किए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। और आज महाशिवरात्रि का दिन भोलेनाथ जी की बारात निकलेगी, बहुत जगह से बारात निकलती है। बारात में तो मैं नहीं जाती हूँ, बारात देखने भी नहीं जाती हूँ। यहाँ से खैर मंदिर, दुर्गा मंदिर तक अगर आएगी पास तक तो भी नहीं जाती मैं, घर ही से वो बाजा आजा बजते हैं तो अब आ जाती है, तो समझ जाती हूँ कि बारात निकली ही करके, नहीं तो जाती नहीं हूँ, बारात देखने नहीं जाती। नर्मदा जी जाती आज, और मंदिर है, एक ही मंदिर जाती हूँ, पर जाती हूँ हर साल जरूर, पर इस बार नहीं गई। जो भी जैसा भी रहा, टूटी फूटी पूजा घर ही में कर ली अपने, हो गया। स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ ना तो सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो घर बाहर दोनों का काम मेरा नहीं हो पाता। और घर में ही फिर मैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो क्या करूँगी बताओ, खाना बना के रख देती हूँ, हो गया, फिर सो जाती हूँ, फिर थोड़ा सा काम करूँगी, फिर सो जाऊँगी, और ऐसा चल रहा है अभी मेरा। और आज सब लोगों का उपवास है। अब जा रही हूँ, अब मैं फराहार बनाऊंगी, कि फराहार बना लेती हूँ जल्दी करके, तो फिर जब जैसा खाने का रहेगा। तो वैसे तो शाम के दिया बत्ती के बाद ही फराहार करते हैं, पर बना के तो रख दूँ फराहार। और चलिए अब फराहार बना लेती हूँ, और मिलती हूँ आपको मैं अगले ब्लॉग में। और सब लोगों को राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कि जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और भगवान से प्रेयर करिएगा कि मेरा स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, और मैं फिर से पहले जैसे फिर से आने जाने लगूँ। मेरे को अपने स्वास्थ्य की बहुत चिंता हो गई। और चलिए सब लोगों को राधे राधे।